वेलकम टू प्रॉपर्टी 1 आज मैं आपको लाहौर मेडिकल हाउसिंग स्कीम का विज़िट करवाने जा रहा हूँ, जो कि मेन किनाल रोड पे जोन से लोकेट करती है। इसके अगर रास्ते की बात की जाए तो ये जल्लो मोड़ से अगर आप आते हैं या फिर आप हरबंसपुरा इंटरचेंज से आते हैं तो आपको ये सोसाइटी जोन सी मेन किनाल रोड पर आपको नज़र आएगी। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और इसके आसपास भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ है जो यहाँ पर ही लोकेट करते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। सोसाइटी की स्टार्टिंग में जी आपको यहाँ पे काफ़ी वाइड रोड मिल जाता है। सोसाइटी में आपको सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग में ही मैं इसकी एक थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ कि ये LDA से आपको प्रूव नहीं मिलेगी। LDA से अप्रूव ना होने वाली दो किस्म की सोसाइटियाँ होती हैं। एक वो होती है जो LDA ने अप्रूव की होती है या किसी वजह से उसको अप्रूव नहीं कर रहा होता, और एक वो होती है जो तब बनी होती हैं जब LDA के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी सोसाइटी को अप्रूव करता। तो ये सोसाइटी, ये जो स्कीम है, ये तब की बनी हुई है, लिहाजा आपको इसका LDA का कोई अप्रूवल नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये तहसीलदार यानी TMA से जो सा अप्रूव है। क्योंकि ये पुरानी सोसाइटी है जी, इसको मैं सोसाइटी तो नहीं कहूँगा, ये स्कीम नुमा ही है और थोड़ा जो सा है मोहल्ला जैसा होता है उसका एक आपको ओवरव्यू देगा। ये लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज जो सा बिल्कुल इसको साथ टच करता है, और रोड जो सा इसका मेन बुलेवार्ड ये भी आप देख रहे हैं, और गलियाँ इसकी जो सी ज़्यादातर बंद ही हैं। ये आपको ज़्यादातर सोसाइटी जो सी लंबाई में नज़र आएगी, और जो सा है रोड इतने को ख़ास इसके साफ़ सुथरे आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बन रही है ये वाली, जो कि एक हॉस्पिटल की सूरत इख्तियार करेगी आगे जाके। इसके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जी। यहाँ पे फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि इसके अंदर पे कमर्शियल आ जाता है, लेकिन अगर मैं कमर्शियल को देखता हूँ तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है, कमर्शियल और रिहायशी इलाके जो से मिक्स हुए हैं, पता नहीं चलता कि कमर्शियल कहाँ पे और रिहायशी कहाँ पे है, उसको उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई ऐसी जो सी स्कीम हो जहाँ प्रॉपर बाज़ार हो, तो यहाँ पे प्रॉपर बाज़ार है। यहाँ पे आपको मार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो सी हैं दुकानें, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये जो हालत रोड्स की और ये चीज़ें जो सोसाइटी में एक चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। एक जो लुक होती है, एक जो ओवरव्यू होता है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रॉपर ये आबादी में मौजूद है, प्रॉपर ये डेवलप सोसाइटी है, और जो सी है यहाँ पे वायरिंग अंडरग्राउंड नहीं है, और सीवरेज सिस्टम अलबत्ता इनका अच्छा है। यहाँ पे सीवरेज का इशू किसी किस्म का नहीं होता। अगर आप हरबंसपुरा रिंग रोड से इसे अप्रोच करते हैं तो आप 7 मिनट में 3.5 किलोमीटर का रास्ता जो सा तय करके इस सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं, और इसके आसपास आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको गलियाँ दिखाता हूँ। गलियाँ भी जो से जैसे मोहल्लों में जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं, वो यहाँ पे निज़ाम है। छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं इन्होंने, जो कि मैं कहता हूँ कि किसी भी स्कीम या सोसाइटी में जो सा एक बड़ा ही बैड व्यू देते हैं। उसके अलावा जो से इसका सिक्योरिटी यहाँ पर कहा जाएगा, जब भी आप आएंगे या किसी से पूछेंगे आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी जो सी बिल्कुल भी नहीं है, ना एंट्रेंस पे है, ना एंड पे है, ना दरमियान में। सिक्योरिटी यहाँ पे आप इसको जो सा ना सिक्योरिटी यहाँ पे किसी किस्म का आपको निज़ाम ऐसा नज़र नहीं आएगा जो आप कह सके कि यहाँ पे सिक्योरिटी इनकी जो सी है उसका किसी किस्म का कोई मेयार चल रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पे इनका कोई भी नहीं है, और जो ओपन इसकी वायरिंग है वो आपको घर के जो से फ्रंट है उनके आगे गुजरती हुई नज़र आएंगी। और जो से गार्डनिंग है ये भी लोगों ने खुद ही यहाँ पे साफ़ सफाई करवाई होती है गार्डनिंग के लिए, जो थोड़ी थोड़ी लोगों ने रखवाई है। ये इसकी जो एहतियात है वो खुद ही करते हैं। अलबत्ता मैंने कुछ रिहायशियों से बात किया जिस पर पता चला कि यहाँ पर जो से मेंटेनेंस चार्जेस वो लेते हैं, जिसके लिए वो स्ट्रीट लाइट कोई ख़राब हो जाती है, कोई इस तरह का इशू होता है तो उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं। लेकिन वो मेंटेनेंस चार्जेस कहाँ लगते हैं ये कोई मुझे यहाँ पर इतना ख़ास कुछ नज़र नहीं आया। हो सकता है साफ़ सफाई इस तरह के मामला हों जिनमें ये यूज़ करते हों। उसके अलावा जी यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो रेट की यहाँ पे ब्रैकेट्स आपको स्टार्टिंग में आपको शुरू होते हैं तो आपको 13 लाख से 16 लाख की जो सी ब्रैकेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। 13 to 16 लाख के जो सी यहाँ पे आपको प्लॉट मिलते हैं। बने बनाए घर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 3 मरले का घर जो सा है वो तकरीबन 1.30 करोड़ तक उसकी रेंज है जहाँ पे स्टार्टिंग होती है। कमर्शियल एरिया ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इस टाइम ये इसका सारा कमर्शियल एरिया, इसकी बैक साइड पे भी कमर्शियल एरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो सी हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। ये जो भी ब्लॉक गुजरा है ये VIP ब्लॉक है, लेकिन VIP कहाँ से है ये मुझे नहीं पता। VIP वाली कोई बात उसमें आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस ब्लॉक का नाम जो सा है VIP ब्लॉक है। ये मैं आपको थोड़ी सी गलियाँ दिखा दी हैं। अब मैं आपको दोबारा मेन पे लेकर चलता हूँ। गलियाँ भी जो सी हैं इसकी मोहल्लों की तरह जो थोड़ी थोड़ी ख़राब उस तरह की नज़र आपको आएंगी, और अरसा दराज से जो सा है यहाँ पे आप कह लें कि इसको रीन्यू अगर किया जाता है तो बहुत काफ़ी देर बाद किया जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो अगर हो जाती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बड़ी ट्रैफिक की जो सी एंट्रेंस और एग्ज़िट आपको नज़र यहाँ पर आ रही है।
वो एक ही गेट है। ये हॉस्पिटल बन रही है डेंटल कॉलेज के बिल्कुल साथ ही, और इस सोसाइटी के अंदर से आप डेंटल कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हैं। इस सोसाइटी के आसपास आपको जो सा है थोड़ा सा आगे जाके हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 मिल जाता है, पाम विलाज मिल जाता है, उसके अलावा आपको अल रहीम गार्डन फ़ेज़ 2 मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर ही इसी सोसाइटी के आसपास सहाफ़ी कॉलोनी मिल जाती है, जिसे प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जोन से हैं और भी सोसाइटीज़ जोन सी है, कैनाल फोर्ट 1 2 वो आगे जाके मिल जाती हैं। और यहाँ से आप जोन सा सबसे गुरकी हॉस्पिटल और बनावा हॉस्पिटल दोनों की इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इधर से अगर आप जीटी रोड को हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन का आखिरी स्टेशन जो सा डेरा गुजरा वो भी मिल जाता है। साफ़ सफाई जी यहाँ पे इतने को ख़ास मैं उसको नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मौजूद थी। सोसाइटी जो सी है इसको सोसाइटी नहीं कहा जा सकता, ये कि मोहल्ला नुमा स्कीम है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर सोसाइटी जो सी है वो नहीं कहा जा सकता। सोसाइटी जी सारी मैंने आपको विज़िट करवा दी है, और जो सा मज़ीद किसी किस्म की मालूमात के लिए जो सा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सोसाइटी में विज़िट करूं तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आपको इसकी एग्ज़िट दिखा रहा हूँ, ये मुगलपुरा अंडरपास, बीजिंग अंडरपास से रास्ता सारा आ रहा है। जिनको हरबंसपुरे का नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, और आगे ये जल्लो मोड़ के चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।